वंदे मातरम साथियों। मातृभूमि सेवा संस्था एक बार पुनः आपको इतिहास के उन गुमनाम पन्नों पर ले जाने का प्रयास करेगी जिनका आज़ाद भारत में स्मरण होना अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ मित्रों, यह वह समय है, इतिहास वह महासागर है जो न केवल हमारे असंख्य क्रांतिकारियों को अपने अंदर लील गया, बल्कि क्रांति की बड़ी बड़ी घटनाओं को भी अपने अंदर समाये हुए हैं। तो आज हम इतिहास के इसी महासमुद्र में गोता लगाकर क्रांति की एक ऐसी घटना को निकालना चाहते हैं जिसके लिए कहा जा सकता है कि 1857 के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार करी। जी हाँ, हम एक ऐसी घटना का स्मरण करना चाहते हैं जो घटना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 51 वर्ष पूर्व घटित हुई, जिसे वेल्लोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 10 जुलाई सन 1806 में वेल्लोर के किले में विद्रोह की एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया जिसके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुलाम भारत में यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सैनिक विद्रोह था। हालांकि यदि इस घटना के कारणों को खंगाला जाए तो इससे पूर्व एक अन्य सैनिक विद्रोह भी हुआ था, लेकिन वह विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध न होकर स्थानीय राजे रजवाड़ों के विरुद्ध था। वो राजे रजवाड़े जो अंग्रेजों के अधीन थे। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ पोलीगर विद्रोह की। पोलीगर विद्रोह को हम वेल्लोर विद्रोह के एक कारण के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इस विद्रोह में हमारे कई क्रांति नायकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, जिनमें कोट्टा बोमन, मारुत बंधु एवं पुलिथेवार नाम के क्रांति नायक महत्वपूर्ण हैं। वेल्लोर के सैनिकों में उनके हृदय में प्रतिशोध की एक चिंगारी थी जो 1801 के बाद 5 साल बाद भी उनके हृदय में भभक रही थी। ये चिंगारी प्रस्फुटित होकर बाहर निकलने के लिए आतुर थी। अतः कहा जा सकता है कि वेल्लोर विद्रोह की प्रथम कारक बिंदु के रूप में हम पोलीगर विद्रोह को देख सकते हैं। किंतु यह एक कारण तो था, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण नहीं था जिसको एक मुख्य कारण के रूप में वेल्लोर विद्रोह के रूप में रेखांकित किया जा सके। तो वह कौन सा कारण था जिसने वेल्लोर विद्रोह की तात्कालिक पृष्ठभूमि तैयार की? कुंठित ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा नियम बनाया जिसके परिणाम स्वरूप न तो हिंदू सैनिक तिलक लगा सकते थे, न कानों में कुंडल पहन सकते थे, न ही मुस्लिम सैनिक दाढ़ी रख सकते थे। यदि उन्हें दाढ़ी रखनी भी होती थी तो उन्हें अंग्रेजों के नियमों के हिसाब से ट्रिम कराना होता था। यह निर्णय हमारे धार्मिक सैनिकों को मंजूर नहीं था। यही कारण था कि उनके अंदर विद्रोह की एक ऐसी चाह, एक ऐसी इच्छा प्रस्फुटित हुई जिसने इस बड़ी घटना को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेल्लोर की भौगोलिक स्थिति मैं आपको बता दूं, यह तमिलनाडु में उत्तरी सिरे पर स्थित है, जहां आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटका तीनों राज्यों का एक संगम स्थल कहा जा सकता है, क्योंकि तमिलनाडु में तो वेल्लोर था ही सही, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की सीमाओं के भी नज़दीक था। यही कारण था कि वेल्लोर किले में तीनों राज्यों के सैनिक थे, जो भाषाएं जिनकी अलग अलग थीं, किंतु किसी न किसी माध्यम से भारी मात्रा में यह सैनिक आपस में जुड़े हुए थे, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एवं राष्ट्रभक्ति को दृष्टिगोचर रखते हुए भावनात्मक रूप से।
तो यह सैनिक संगठित होना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। 1806 के प्रारंभिक दौर में ही, जनवरी 1806 में ही इस बिना सर पैर के नियम का हमारे क्रांतिकारी सैनिकों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। सांकेतिक रूप से एक हिंदू सैनिक ने एवं एक मुस्लिम सैनिक ने सर्वप्रथम इस नियम का विरोध किया। परिणाम स्वरूप इन दोनों ही क्रांतिकारी सैनिकों को 90 कोड़ों की सजा सुनाई गई एवं इनका साथ देने वाले अन्य सैनिकों को पर भी 50-50 कोड़ों की सजा सुनाई गई। सुनने में 90 कोड़े या 50 कोड़े सुनना बहुत ही साधारण सी सजा लगती है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि चमड़े से बना एक मोटा लेदर, यदि उस पर अनवरत रूप से ताबड़तोड़ 90 कोड़े मार दिए जाएंगे तो वह लेदर भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से फट जाएगा। मैं आपको ये दृश्य सिर्फ इसलिए देना चाहता हूँ कि आप कल्पना कीजिए अपनी धार्मिक भावनाओं के लिए, राष्ट्रवादी भावनाओं के लिए हमारे उन सैनिकों ने कितने बड़े स्तर पर त्याग दिया, कष्टों को सहा। बहरहाल आगे चलकर हमारे सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाला एक और निर्णय अंग्रेजों द्वारा लाया गया, जो कि एक हैट थी जिसको पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया। यह एक ऐसी हैट थी जिस पर एक लेदर की कलगी बनी हुई थी जिस पर क्रॉस का साइन हुआ करता था। अमूमन इस प्रकार की हैट एंग्रीव हैट कहलाती थी। जनरल एंग्रीव द्वारा इस तरह की हैट को कहा जा सकता है कि लाया गया था। ये हैट अमूमन धर्मांतरण किए हुए, अर्थात ईसाई मुस्लिम से या हिंदू से जो लोग ईसाई धर्मांतरित हुए थे उन लोगों को ये हैट लगाना अनिवार्य होता था। इस तरह की हैट को लगाने के लिए बाध्य किया गया हमारे सैनिकों को, जो कि नागवार गुजरा। अंततः एक दिन मुकर्रर किया गया, संपूर्ण घटना की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। महत्वपूर्ण बिंदु जो बताना आवश्यक है कि संपूर्ण विद्रोह में टीपू सुल्तान के वंशजों को भी साथ में लिया गया। टीपू सुल्तान के वंशज, जो कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 के बाद से ही वेल्लोर किले में ही एक छोटे से स्थान में पेंशनर्स का जीवन जी रहे थे। घटना का दिन तय किया गया 10 जुलाई सन 10 जुलाई 1806। यह दिन इसलिए तय किया गया क्योंकि इस दिन टीपू सुल्तान की पुत्री की वेल्लोर किले में शादी थी। इसी बहाने से समस्त विद्रोही सैनिकों को एकत्रित होना था एवं रात्रि में धावा बोलकर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सैनिकों को मारना था। वही हुआ। टीपू सुल्तान की बेटी की शादी में समस्त जितने भी सैनिक थे सब इकट्ठे हुए एवं रात्रि में इन्होंने अचानक अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। 15 गोरे अफसरों को तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया एवं पूरी रात्रि चले घटनाक्रम में 200 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह से कहा जा सकता है कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। प्रथम सैनिक विद्रोह के रूप में यह एक ऐसी बड़ी उपलब्धि थी जिसके बहुत बड़े दूरगामी परिणाम तो नहीं हुए। ये सैनिक स्वयं जानते थे वेल्लोर की घटना को अंजाम देकर इनका हश्र अंततः मृत्यु के रास्ते पर ही जाना था, लेकिन यह एक ऐसा संदेश था जिसके माध्यम से हमारे अन्य सैनिक साथियों को आगामी विद्रोह के लिए तैयार करना था और वास्तव में ऐसा हुआ भी सही। बहरहाल संपूर्ण रात्रि यह संघर्ष चला एवं हमारे साथियों ने वेल्लोर किले पर कब्जा स्थापित कर लिया एवं टीपू सुल्तान के वंशज उनके पुत्र फतेह हैदर को राजा घोषित कर दिया गया एवं
टीपू सुल्तान का झंडा ही सही, वेल्लोर के किले पर ब्रिटिश झंडे को उतार फेंका गया एवं एक भारतीय झंडा लगाया गया। एक दिन के लिए सही कहा जा सकता है कि हमारे सैनिकों ने उस युद्ध को, उस जंग को, उस विद्रोह को जीत लिया एवं हमारे सैनिक पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि अब जल्दी अंग्रेज इस किले पर पुनः कब्जा हासिल नहीं कर पाएंगे। किंतु दुर्भाग्य से कैप्टन क्रुक नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी किले के बाहर ही था। उसने तुरंत पास ही के 25 किलोमीटर दूर आर्काट के किले में जाकर वहां उपस्थित ब्रिटिश फौज को सूचना दी कि रात्रि में इतनी भारी मात्रा में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है एवं 200 से अधिक अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। तुरंत कर्नल गिलेप्सी के नेतृत्व में भारी गोला बारूद के साथ बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटिश सैनिकों को वेल्लोर के किले में भेजा जाता है। तोप के द्वारा वेल्लोर के किले के दरवाजे को उड़ा दिया जाता है एवं ताबड़तोड़ रूप से हमारे 350 विद्रोही सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पुनः दुष्ट ब्रिटिशर्स वेल्लोर के किले पर कब्जा हासिल कर लेते हैं। हमारे कई सैनिकों को तोप से उड़ा दिया जाता है, दीवार पर खड़ा कर उनको बंदूकें मारी जाती हैं, कई सैनिकों को फांसी पर लटका दिया जाता है। किंतु इन तमाम सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस पृष्ठभूमि को तैयार कर लिया जिससे कि हमारे सैनिकों में वह विश्वास जागृत हुआ कि इन दुष्ट गोरों को, इन दुष्ट अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक रूप से बगावत की जा सकती है। अर्थात ब्रिटिश फौज में जितने भी भारतीय हैं वह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। यही कारण रहा कि 1857 के विद्रोह के समय भी हमारे सैनिकों ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत का झंडा बुलंद किया। खैर, ये नहीं कहा जा सकता कि वेल्लोर का विद्रोह भी पूर्ण रूप से असफल रहा। वेल्लोर के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही वह मांग जो इस विद्रोह का आधार बनी, हमारे सैनिकों पर तर्कहीन धार्मिक पाबंदियां, उन पाबंदियों को तुरंत हटा दिया गया। अर्थात हिंदू सैनिकों को तिलक लगाने की, कुंडल पहनने की, अन्य आभूषण पहनने की एवं मुस्लिम सिपाहियों को दाढ़ी रखने की एवं अपनी अन्य धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। ये निराधार तर्कहीन निर्णय जो लाया गया था, जिस अफसर के द्वारा लाया गया था, उस अफसर को स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार जो तात्कालिक एवं दूरगामी लक्ष्य लेकर हमारे सैनिकों ने विद्रोह किया था, उन लक्ष्यों में हमारे यह क्रांतिकारी, हमारे यह सैनिक पूर्ण रूप से 100% सफल रहे। आज 10 जुलाई को मातृभूमि सेवा संस्था क्रांति की उस बड़ी घटना का हृदय के आंतरिक छोर से स्मरण करती है एवं आप सभी को प्रेरित करती है कि क्रांति की ऐसी घटनाओं से रूबरू हों, उनसे ऐसी घटनाओं से साक्षात्कार हो आप सभी का, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां क्रांति की ऐसी घटनाओं से सीख लें, सबक लें एवं ऐसे अमर क्रांतिकारियों पर अपनी असीम श्रद्धा प्रकट कर सकें। मातृभूमि सेवा संस्था एक बार पुनः ऐसे अमर क्रांतिकारियों को प्रणाम करती है, उनका वंदन करती है। जय भारत, जय हिंद।